हम बात कर रहे हैं काव्य प्रयोजन की। काव्य प्रयोजन क्या कहलाता है? काव्य के प्रयोजन को लेकर अन्य एक मतवाद प्रचलित है। कई प्रकार की चीजें हैं जो काव्य के प्रयोजन को लेकर प्रचलित हुई हैं। ये मतवाद आधुनिक युग में भी है, दिखाई पड़ते हैं। कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजन थोड़ा बहुत अंतर से होना स्वाभाविक है। अतः हम पहले कवि के दृष्टिकोण से विचार करते हुए काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट करने का प्रयास करें। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट ने काव्य निर्माण का प्रयोजन बतलाते हुए लिखा है कि यश की प्राप्ति, संपत्ति का लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोग आदि विपत्तियों का नाश तुरंत ही उच्च कोटि के आनंद का अनुभव प्रेयसी के समान मधुर उपदेश देने के लिए काव्य ग्रंथ प्रयोजनीय है। इस आधार पर काव्य के निम्नलिखित प्रयोजन स्वीकार किया जा सकते हैं। कई प्रकार के प्रयोजन स्वीकार किए जा सकते हैं काव्य प्रयोजन में। यश प्राप्ति, कविगण यश प्राप्ति के उद्देश्य से काव्य की रचना करना। कुछ महान कवि ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उद्देश्य भले ही आरंभ में यश प्राप्त ना रहा हो, परंतु काव्य रचना के बाद वे अपनी रचना की प्रशंसा अवश्य चाहते हैं। अर्थ प्राप्ति काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन रहा। अर्थ या धन। देखिए, काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है? ये तो सिंपल सी बात है। इन चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें कि संगीत, लिरिक्स, म्यूजिक, इन सब चीजों को बनाने का क्या प्रयोजन रहा? उन्होंने कहा यश। अभी मैं करंट की बात बताती हूँ आपको। राम मंदिर राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर के निर्माण के कुछ शुरुआत जब हुई, उसके कुछ महीने 2 महीने बाद, या अभी जो फरवरी में प्रोग्राम था उसके महीने 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं हम। जो जनवरी में जो प्रोग्राम था, दिसंबर में था, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है, कोई बात नहीं। तो उसके पहले जुबेल नौटियाल जी का एक गाना आया था। जुबेल नौटियाल जी ने एक गाना लिखा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप लेके दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के आज खुल जाएंगे राम आए। उस गाने को कितनी यश प्राप्ति! कुछ समय बाद उसे मैंने न्यूज चैनल पे सुना, उस मैटर को। यश की जो प्राप्ति की है ना उस गाने ने, अथाह यश की। हर जुबान पर, हर यूट्यूब चैनल पर, हर कार्यक्रम में, हर रिंगटोन में, हर डायल टोन में आपको ये गाना सुनाई दिया। मतलब उसने क्या किया इसके माध्यम से? यश किया। किसी भी काव्य की रचना के बाद जब उसकी प्रशंसा नहीं हो, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे रचना अधूरी हो। तो रचना की जो अधूरापन है वो खत्म कैसे होता है? यश के माध्यम से। अब यश मिला है तो अर्थ भी मिलना चाहिए। अर्थ का मतलब यहाँ धन से है। रीतिकाल के अधिकांश दरबारी कवियों ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से अनेक आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य लिख डाले। पसंद आता था, पसंद आता था राजाओं को कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रशंसा में कुछ लिखा जाए। बहुत पसंद था राजाओं को। तो जो उस समय के दरबारी कवि थे, वो सिर्फ राजा वे इस पे से मैं अभी कुछ एक दिन पढ़ रही थी, एक बड़ा अच्छा जो था वो एग्जाम्पल मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। अर्थ प्राप्ति को कैसे लोग प्राप्त करते हैं। एक राजा था, उसके दरबार में उसकी सेना से लेके मंत्री तक उसकी जो चापलूसी है उसमें लगे रहते थे। माने, राजा जी आपने जो कपड़े पहने वो बहुत सुंदर है, राजा जी जो आपने खाना खाया वो बहुत सुंदर है, राजा जी आप जो घूमने गए वो उपवन बहुत सुंदर है। राजा जी इसी मत में विलासित था कि मैं जो करता हूँ मद। मद समझते हैं आप? मद मतलब होता है शौकिन, घमंड। राजा उसी घमंड में मशहूर था कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें गलत है। मेरी प्रजा संतुष्ट है, मेरी प्रजा कह रही है। मंत्री जी को बड़ी टेंशन होने लगी कि राजा अपने क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, राजा के जो वास्तविक काम है वो नहीं कर रहा है राजा। उन्होंने राजा से कहा, उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने राजा से कहा कि विदेश में एक इंसान है, उसे अगर सोना और चांदी दे दिया जाए
उसके बहुत सुंदर वस्त्र बनाता है, सोने चांदी के बहुत सुंदर वस्त्र बनाता है वो। और राजा जी वो वस्त्र आप जब धारण करोगे तो आप पृथ्वी पर ही इंद्र के स्वरूप समान दिखाई दोगे। राजा जी बड़े खुश, बोले बुलवाया जाए उसको, हमारे खजाने में बहुत सोना चांदी भरा पड़ा है, दे दिया जाए नहीं। और वो हमारे लिए कपड़े तैयार करवाए। लेकिन मंत्री ने कहा राजा जी एक दिक्कत है। बताओ बताओ मंत्री क्या दिक्कत है इसमें? तो मंत्री ने कहा राजा जी अगर जिस इंसान को वो वस्त्र बनते हुए दिखाई नहीं दिए तो वो झूठ बोल रहा होगा या वो बेईमान होगा, और जिसे दिखाई दे गए वो आपकी चहेता होगा, आपका प्रशंसनीय होगा। राजा ने कह दिया मुझे सर स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, वस्त्र बस सुंदर लगने चाहिए। अगर जिसे वस्त्र बनते हुए या नहीं दिखाई दिए आपको पहने हुए वो बेईमान और झूठा कहलाएगा। राजा ने कहा ठीक है, फरमान जारी कर दिया गया, सोना चांदी की खदानें खोल दी गई, विदेशों से कारीगर बुलवा लिए गए और वो वस्त्र बनाने लगे। अब राजा ने अपने दूसरे अन्य मंत्रियों से कहा कि भाई जाके देखो कारखाने में जो मेरे वस्त्र बन रहे हैं वो कैसे हैं। सारे मंत्री गण गए लेकिन वहां तो कुछ बन ही नहीं रहा था, बस मशीनें लगी थी और वो हाथ चला रहे थे बराबर, सिर्फ हाथ चला रहे थे। लेकिन मंत्रियों ने सोचा, अन्य मंत्रियों ने, अगर राजा से कहूंगा कि वस्त्र तो बन ही नहीं रहे तो मैं तो बेईमान और झूठा हो जाऊंगा, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि जिसको दिखाई नहीं देगा वो बेईमान और झूठा है। तो जाके उन्होंने राजा से कहा बहुत सुंदर वस्त्र आपके लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं, वहां बन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखने में। पहुंच गए सब। राजा ने कहा चलो मेरी भी पतलोलुपता है कि मैं भी देखूं जाके। राजा ने जाके देखा, वही सब काम, कारीगर लगे, काम हो रहा है, हाथ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सूत या कोई कपड़ा या कोई तार बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राजा के मन में भी वही चीज आ गई। राजा को लगा यार मैं बोलूंगा मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मंत्री ने कहा था मैं भी वहीं झूठा हो जाऊंगा। तो उन्होंने भी कह दिया बहुत सुंदर वस्त्र है, जब मिलेंगे मैं पहनूंगा इन्हें, निकलूंगा देश के बीच में, समाज के बीच में अपने, तब लोग इसकी तारीफ करेंगे। अब कुछ था ही नहीं। दूसरे दिन राजा को बुलाया गया, राजा से कहा गया लीजिए, कपड़े पहना दिए गए। कोई कपड़ा नहीं था, राजा बिल्कुल अंडरवियर में था, ऊपर के कोई वस्त्र थे ही नहीं, बने ही नहीं थे। लेकिन भाई मानना तो पड़ेगा ना कि राजा ऐसे वस्त्र बनवाए गए हैं जो दिखाई नहीं देने वाले को बेईमान और झूठा साबित कर दे। राजा अपने देश में शहर के लिए निकल गया। सब बड़ी तारीफ कर रहे, राजा ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने, बहुत ही सुंदर, अरबों रुपए खर्च करके जो वस्त्र बनवाए गए। एक छोटा सा बालक था, होगा करीब 2.5-3 साल का। उसने एकदम राजा को देखा और अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा राजा तो कैसा अर्धनंगा घूम रहा है। राजा ने वो बात सुन ली, शौक हुई। राजा ने सोचा हर प्रजा, हर मंत्री ने ये कहा कि मेरे वस्त्र बहुत सुंदर है, लेकिन इस 3 साल के बच्चे के अंदर ना तो बेईमानी है मेरे प्रति और ना ये झूठ बोल रहा है, तो मसला क्या है? फिर उस मंत्री को बुलवाया गया, उस मंत्री से पूछा गया, तो मंत्री ने क्या जवाब दिया कि राजन आप अपनी चापलूसिता में इतने मस्त हो गए थे कि आपने प्रजा की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। प्रजा जैसा आपसे कह जाती थी, जो मन में आता था वो कह जाती थी, आप उसको अपना सरोवर मान लेंगे। आपको वास्तविकता से हकीकत दिलाने के लिए मैंने ये षड्यंत्र रचा कि देखिए आपके वस्त्र, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, उसके बाद भी प्रजा आपकी तारीफ कर रही है, मतलब वो बेईमान और झूठी है। तो आप देखिए यश प्राप्ति के लिए क्या होता था कि भले राजा में इतनी वो ना, राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी ने एक कवि पद लिखा है, बड़ा अच्छा पद लिखा है कि ना ही अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, अनुरागी है गति चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यो ज्यो पियोड़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रेम के आगे कोई कुछ नहीं समझता, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता प्रेम उसके अंदर उड़ जाता आता जाता।
मतलब रास रंग में राजा जैसे इतने फंस गए हैं, पूछिए मत। लेकिन बिहारी और कबीर का तो काम था कि खड़ी खोटी सुनाना। लेकिन कुछ ऐसे काव्य का प्रयोजन जो हमने बात रखी यहाँ पे, तो वो इसलिए भी करते हैं कि भाई यश की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। जो यश की प्राप्ति के लिए वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो धन की प्राप्ति के लिए लिखते हैं ना, बिहारी के संबंधों में प्रसिद्ध है कि उन्हें प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दिए जाने का वचन दिया गया था। आधुनिक युग में कई कवि हैं जो इस बात पे लागू हैं आज भी। आप कवि सम्मेलन हो और बुला लो कवित्रियों को, तो कवित्रियां यश के साथ साथ धन प्राप्ति की भी डिमांड रखती हैं। व्यवहारिक ज्ञान, बहुत से अधिक निकट के संबंधियों में क्या होता है, मित्रों या पुत्र आदि को नीति एवं व्यवहार की शिक्षा देने के लिए भी काव्य रचना करते हैं। लोक हित के लिए भी करती है काव्य रचनाएं। अपने युग समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए काव्य रचना की जाती है। कुरुक्षेत्र के रचयिता दिनकर काव्य में विश्व को अनिष्ट से बचाने के लिए शांति का संदेश दिया था। आत्म शांति के लिए भी की जाती है कई बार कि काव्य रचना के से उससे अनंत शांति का आनंद का अनुभव हो, इसलिए भी की जाती है। उपदेश, अपने विचार या सिद्धांतों को मनमर्जी बनाने के लिए भी काव्य का माध्यम बनाया जाता है। कवि नानक आदि संत कवियों ने अपने विचारों का प्रकाशन कविता के माध्यम से किया। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कवि मातली शरण गुप्त ने कला का व्यापक प्रयोजन समाज हित को स्वीकार करते हुए कहा, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ की स्वार्थ नहीं करते हैं, कला को व्यर्थ ही। क्या बात है। कला का प्रयोजन केवल स्वार्थ साधन तक ही सीमित न मानकर परमार्थ और लोकहित की साधना को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित करना मानते हुए स्पष्ट रूप में घोषित करते कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जल मनुष्य को दुर्गति हीनता और पर मुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजी दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख आता संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न विद्वानों कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में विभिन्न बातें कही। इन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण या प्रयोजन की प्रवृत्ति। अब काव्य प्रयोजन के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा, आइए हम डिस्कशन करते हैं इस पर। पाश्चात्य देशों में काव्य को कला मानते हुए प्रयोजन के संबंध में निम्न मत है। कला सिर्फ कला के लिए होना चाहिए, कला जीवन के लिए होना चाहिए, कला जीवन से पलायन के लिए होना चाहिए, कला जीवन में प्रविष्टि के लिए होना चाहिए, कला सेवा के लिए होना चाहिए, कला अनुभूति के लिए होना चाहिए, कला विनोद के लिए, कला सृजन की अदम्य क्षमता की पूर्ति के लिए होना चाहिए। श्री एस डी ब्रैडले, ऑस्कर वाइल्ड आदि प्रमुख ने अपने विचार कला के ऊपर से रखे। पाश्चात्य जो विचारक है वो जीवन शब्द को ही व्याकरण करना चाहते हैं, मतलब जीवन के लिए ही कला होनी चाहिए। अगर आपका जीवन है तो आपकी कला है, जीवन नहीं है तो कला का क्या औचित्य है। जीवन आपका पूरा का पूरा समर्पित है कला के लिए। कला के माध्यम से ही आप जीवन में मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। जीवन से पलायन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन करना। अगर आपने मतलब जीवन एक जीने की कला है, बहुत बढ़िया। इन्होंने इसे कला से जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि जीवन जीने की एक कला होती है। वो अगर आपके अंदर कला नहीं है तो आप जीवन से पलायन करना चाह रहे हैं, आप मृत्यु का आलिंगन करना चाह रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों से भागना चाह रहे हैं। जो लोग संसार की विषमताओं और परेशानियों का सामना नहीं कर पाते ना, वे काव्य उपवन में शरण लेते हैं या काव्य रचना में अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है पाश्चात्य, उनका ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया कि वास्तविकता भी ये है। जब कभी अंतरात्मा से मन नहीं मानता ना, तब हम संगीतकार बन जाते हैं, तब हम एक नई रचना का निर्माण, आप देखो कितने भी आप शायरियाँ पढ़ो ना, वो वियोगी ही होगा, उसी के अंदर से फीलिंग्स निकलेगी। तो बहुत अच्छी बात की, जब आप जीवन का पलायन करते हैं, मृत्यु का आलिंगन करना या जीवन की कठिनाइयों से भागना होता है। जो लोग संसार की विषमताओं परेशानियों का सामना नहीं करना जानते, वे काव्य उपवन की शरण में लेते हैं।
और काव्य की रचना करके अपने दुखों को भूलने की कोशिश करती है। कला सेवा के अर्थ में अस्पतालों में मरीज जी को कविता सुनाना, संगीत सुनाना ये एक कला सेवा पक्ष है। वो सामान्य रूप से प्राय संभव नहीं हो पाता है। कला अनुभूति के लिए कलाकार को आनंद की अनुभूति तो देती ही है, इससे भिन्न उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। मान्यता वह अपनी रचना को किसी और के सम्मुख प्रस्तुत ना करता है। कला आनंद के लिए काव्य और कला का प्रमुख भेद मनोरंजन और आनंद माना जाता है। इसकी आनंददायी शक्ति के कारण काव्य को ब्रह्मानंद सरोवर भी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने अगर काव्य की रचना की, क्यों न पत्नी भगाती, न मन विरक्त होता, और जब मन विरक्त हुआ तो प्रभु चरणों में लग गया, और प्रभु चरणों में तो लगा तो ऐसा लगा कि रामचरितमानस की रचना हो गई। बताइए, हर कवि की आप एक गाथा देखिए। मैं देखती हूँ जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी को, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे लेखक कवि ऐसे हैं जो जिनको कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना, उसके बाद एक टॉप क्लास लेखक बन गए। काव्य का आनंद लोकातीत है। कला विनोद के लिए, जो कला को मनोवेद के लिए मानते हैं, उनकी बात भी कला आनंद के लिए है, इन्हीं से मिलती जुलती है। क्योंकि आनंद और मनोविनोद का संबंध कलाकार की अपेक्षा पाठक या दर्शक से ज्यादा होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मत प्राय एकांगी हैं, जिनमें आंशिक सत्य है। वास्तव में सभी कवियों का काव्य प्रयोजन का एक जैसा नहीं होता है। कुछ सृजन की अदम्य आकांक्षा से प्रेरित होकर काव्य रचना प्रवृत्त करते हैं, तो कुछ यश की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो कुछ धन और मान मर्यादा की प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ अपने आराध्य देव या आश्रयदाता की संतुष्टि के निमित्त से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांतों के विचार के प्रयोजन से भी काव्य रचना करते हैं। बात करते हैं हम काव्य के प्रकारों की। संस्कृत आचार्यों ने काव्य के वर्गीकरण संबंधी दो प्रकार के विचार दिए। एक तो वे आचार्य हैं जो काव्य का कोई भेद नहीं जानते, उन्होंने या तो किसी रचना को काव्य माना नहीं, यदि माना भी है तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। महिम भट्ट रस के आधार पर काव्य को काव्य मानते हैं। अगर रस नहीं है तो काव्य नहीं है, रस है तो फिर उसकी गौणता का प्रश्न नहीं उठता है, फिर वो काव्य है। तो किसी ने रस को इम्पोर्टेंट माना। किछ मुख्य रसात्मक ने काव्य संभावती न तस्य गौणत्व श्रेयम युक्तम, किंतु इस प्रकार से सभी काव्यों को एक कोटि में रख देने से बड़ी सुविधा हो। अतः अनेक आचार्यों ने काव्य के भेद किए। ये भेद दो आधारों पर किए गए, एक स्वरूप के आधार पर हुआ, एक रमणीयता के आधार पर हुआ। रमणीयता के आधार पर काव्य का वर्गीकरण प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस रमणीयता में आचार्यों ने गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि, रस आदि को सृष्टि में रखा। प्रत्येक आचार्य की दृष्टि किसी न किसी काव्यांग पर केंद्रित रही है, उसी आधार पर उसने काव्य का वर्गीकरण किया। किंतु इस भिन्नता में समानता यह है कि प्रत्येक ने काव्य की कोटि प्राय एक सी परिगणित की है। अतः सबके मतों को एक कोटि में रखा जा सकता है। उसके फलस्वरूप उसके आधार पर काव्य का वर्गीकरण तो प्राचीन है ही, किंतु उसे वैधानिकता आधुनिक काल में ही प्राप्त हुई है। यह हम दोनों प्रकार के वर्गीकरणों पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। रमणीयता के आधार पर काव्य का वर्गीकरण। यह रमणीयता से तात्पर्य अर्थ और शब्द की रमणीयता से, यह मेरी सुंदरता से नहीं है, आपकी सुंदरता से नहीं, स्त्री या नारी की सुंदरता की यह बात नहीं हो रही। यह बात किसकी हो रही है? उसके शब्दों की, उसके अर्थों की, उनमें कितनी रमणीयता है। तो शब्द की रमणीयता से दृष्टि से काव्य के उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन भेद किए गए हैं, और अर्थ की रमणीयता की दृष्टि से ध्वनि काव्य, व्यंग काव्य और चित्र काव्य चार भेद किए गए हैं। अतः शब्दार्थ की रमणीयता के आधार पर काव्य का ध्वनि काव्य और उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम काव्य, और चित्र अवर काव्य अथवा अधम काव्य। एक तो होगा उत्तम काव्य, एक होगा मध्यम काव्य, और एक होगा अधम काव्य। उत्तम काव्य क्या कहलाता है? उत्तम काव्य कहलाता है
जो सर्वोत्कृष्ट तुलसीदास जी की रामचरितमानस, भूतो न भविष्यति, इस तरीके का काव्य न कभी लिखा गया न लिखा जाएगा, वो कहलाता है उत्तम काव्य। मध्यम काव्य क्या कहलाते हैं? बहुत सारे हमने उपन्यास पढ़े, सॉरी, बहुत सारे हमने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य पढ़े, वो सब मध्यम वर्गीय काव्य में। अब उर्मिला, साकेत, माधुरी शरण गुप्त जी का जो महाकाव्य है, वो मध्यम काव्य कहलाता है। अधम काव्य क्या कहलाते? जिन काव्यों का कोई सार तत्व ही समझ में ना, लाइक दैट आजकल के सॉन्ग, आजकल के गाने, दिमाग में नहीं बैठते, लिखा क्या जा रहा, सुना क्या जा रहा, बोला क्या जा रहा, समझ में ही नहीं आती। भाषा को बढ़ावा दिया गया है, मैं इस बात को नहीं करी कि भाषा को बढ़ावा नहीं दिया गया, लेकिन भाषा के साथ शब्दों पे जो है ना, उसके वर्ड जो है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं। हमारे जमाने में जो गाने चलते थे वो बिल्कुल क्लासिकल, शांत, मन को एकदम शालीन करने वाले होते थे। और आजकल के गाने समझ में ही नहीं आते। आज ब्लू है पानी पानी, आ जाओ ऑन द बीच, तेरी फोटो में खींच, कुछ गाने का सेंस ही समझ में नहीं आता। और पहले जो गाने चलते थे, कुछ थे गाने, ऐसे नहीं, अधम काव्य की मैं बात जो कर रही हूँ उसी के हिसाब से कर रही हूँ। कुछ गाने पुराने जाने भी, छत पे सोया था पहनोई, मैं पल्ली पे रच कर सो गई, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। तो कुछ जो अधम काव्य में आते थे इस तरीके के गाने पहले भी बनते थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे जितना अब बोल वाला हो गया है। अब तो गानों के बोल समझ में ही नहीं आते कि कहना क्या चाहता। रैंप, एक नई काव्य की कला सुनने में आई है, वो रैंप, नॉन स्टॉप संगीत, ब्रीथलेस सॉन्ग, मतलब आपने पूरा गाना गा दिया, उसमें एक सांस भी नहीं लिया। एक गाना कम से कम कुछ नहीं होगा तो 1 मिनट का तो होगा, 60 सेकंड का तो होगा, और 60 सेकंड लगातार आप मुंह से बोल रहे हैं बिना सांस लिए। ऐसे कई गाने आपको ब्रीथलेस करने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो काव्य जो है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब ध्वनि काव्य को जो है ना उत्तम काव्य माना गया है। ध्वनि किसने दिया? आनंदवर्धन जी ने। ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया? आनंदवर्धन जी। ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना है आनंदवर्धन जी ने। जिन शब्दों के वाक्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का अतिरिक्त चमत्कार हो, वाक्यों से अधिकतर उसकी फीलिंग्स का, उसके व्यंग्यों का अर्थ कथित ना होकर ध्वनित होता है। अर्थ जो होगा ना शब्दों का, वो ध्वनि में बंधा होगा, वही वाक्य उत्तम काव्य कहलाता है। इसमें काव्य के प्राद ध्वनित होता है, कवित्व नहीं होता है। इस प्रकार का काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है, किंतु काव्य में ध्वनि की प्रधानता के चमत्कार उत्पन्न करती है। मतलब एक ध्वनि निकल रही, एक जो ब्रीथलेस सॉन्ग निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है, वो महत्वपूर्ण होती है काव्य रचना। कुछ भी लिखना काव्य रचना नहीं कहलाता। कुछ भी लिख दिया, जो मन आया वो लिख दिया, कर दिया, हो गया, वो काव्य नहीं होता। काव्य सदैव आपका कैसा होगा? एकदम ब्रीथलेस, मन को शांत करने। तो ध्वनि काव्य जो होता है, आनंदवर्धन जी ने कहा कि वो सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। गुणीभूत व्यंग काव्य मध्यम कोटि का काव्य होता है। इसमें व्यंग्यार्थ की पूर्ण रूप से प्रधानता नहीं होती है। व्यंग्यार्थ और वाक्यार्थ का या तो समान होते अथवा व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण होता है। इस प्रकार का काव्य मध्यम कोटि का होता है। चित्र काव्य जहाँ केवल शब्दों का चमत्कार, रस की प्रधानता ही ना हो, वह चित्र काव्य और अधम काव्य गलत। चित्रों को देख के काव्य कैसे लिख दिया जाएगा? कोई रस ही नहीं है। राजशेखर ने रसहीन काव्य को चित्र काव्य माना है। चाहे कितना ही सुंदर वर्णन क्यों ना हो, यदि शब्द चमत्कार मात्र हैं और रस नहीं है तो वह काव्य व्यर्थ है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के केवल 2 विध माने,
उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। इस प्रकार विभिन्न रचनाओं में विभिन्न कवियों ने काव्य के भेदों को अपने-अपने हिसाब से डिफाइन किया है। स्वरूप अर्थात आकार के आधार पर काव्य के 2 भेद माने गए। एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिस काव्य में वर्णीय विषयों का अभिनय आदि के माध्यम से आंखों पर मंच पर अभिनयित होते हुए आनंद लिया जाता है, वह काव्य दृश्य काव्य कहलाते हैं। यह विषय में यह विचारणीय है कि दृश्य काव्य पूर्ण रूप से दृश्य काव्य नहीं होते। इनको सुनकर पढ़कर भी आनंद लिया जा सकता है।